डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। 14 दिसंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। भारतीय समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर की शाम 7:03 से शुरू हुआ और 15 दिसंबर की रात 12:23 पर समाप्त हुआ। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया, जिससे सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव इंसानों पर पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि ग्रहण का प्रभाव सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। इस वजह से ग्रहण के दौरान पशु पक्षी अजीब हरकतें करने लगते हैं। इसमें सूर्य ग्रहण से लेकर चंद्र ग्रहण तक शामिल है। जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उसमें जानवरों पर सबसे ज्यादा असर सूर्य ग्रहण का पड़ता है। बहुत से जानवर समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो गया और वो अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। जो पक्षी रात में जागते हैं उन्हें लगता है कि वो ज्यादा सो रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रहण के दौरान मकड़ियों की कुछ प्रजातियों के व्यवहार में अचानक बेचैनी सी हो जाती है और वो अपने ही जाल को तोड़ने लगती है, और जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो वो उसे फिर से बनाना शुरू करती है। कुछ ऐसा ही बदलाव पक्षियों में भी होता है। जहां आमतौर पर वो दिन भर इधर से उधर उड़ते फिरते रहते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान वो अचानक अपने घर की ओर लौट जाते हैं। साल 2010 में हुए एक शोध के मुताबिक अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों में पाई जाने वाली बंदरों की एक प्रजाति, जिसे नाइट मंकी यानी रात का बंदर कहा जाता है, चंद्र ग्रहण होते ही डर जाते हैं। जहां आमतौर पर वो पेड़ों पर उछल कूद मचाते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान उन्हें पेड़ों पर चलने में भी डर लगता है। ग्रहण के दौरान चमगादड़ों में भी अजीब बदलाव आता है। ग्रहण के दौरान उन्हें भ्रम होता है कि रात हो गई है और वो उड़ना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सुपरमून के दौरान जब चांद ज्यादा चमकदार होता है तो बतखों के व्यवहार में भी बदलाव दिखने लगता है। वैज्ञानिकों ने जंगली बर्फीली बतख गीज पर एक शोध किया था। उस दौरान उन्होंने उसके शरीर में एक छोटी सी डिवाइस फिट कर दी तो पाया कि सुपरमून के दौरान बतख के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, साथ ही उनके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। हालांकि ग्रहण खत्म होने पर वो अपने आप फिर से ठीक हो जाते हैं। आमतौर पर हिप्पोपोटामस, जिसे दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, पानी में ही रहते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान वो बेचैन होकर सूखी जगहों की ओर चल पड़ते हैं। ये ग्रहण के दौरान जिम्बाब्वे में कुछ ऐसा ही देखा गया था। हालांकि आधे रास्ते में अगर ग्रहण खत्म हो जाता है और रोशनी वापस आ जाती है तो वो वापस भी लौट आते हैं। साइंटिस्ट का भी कहना है कि चंद्रमा का साइकिल जानवरों के मूड पर खासा असर डालता है। चांद की एक पूरी यात्रा 28 दिनों की होती है, जिसमें पूरे चंद्रमा का आकार कम होने लगता है और फिर ये बड़ा होकर पूरे आकार में आ जाता है। ये पूरा चक्र 28 दिनों में पूरा होता है। इसी के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण और रात में चांद में आने वाली रोशनी में भी बदलाव आता है। अमर उजाला.com